हमने अपने अधिकार के लिए पुलिस से बात की और पुलिस ने हमें उल्टा मारा। मैं शहीद कहलाऊंगी, बट अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं कायर कहलाऊंगी। हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे, हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर। आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे। खिलाफ कोई एफआईआर या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये किस तरीके का प्रदर्शन है? इन पे तो कार्रवाई। पहला सवाल सीजेपी के लोगों से है कि जो वो कह रहे हैं कि सभी एफआईआर रद्द होनी चाहिए, तो सभी एफआईआर रद्द होने में क्या हिस्ट्री शीटर की एफआईआर रद्द होनी चाहिए? क्या चित्र देख बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां कहां मुंह काला किया है। कॉकरोच जनता पार्टी का चेहरा अक्सर युवा लड़कों का रहा है, लेकिन इस आंदोलन की असली ताकत, असली कहानी कहीं और छिपी हुई है। औरतें, पत्रकारों और उन बच्चों के जिन्होंने अपनी जान गंवा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीजेपी आंदोलन के उन 3 महिलाओं की जो अक्सर हेडलाइन में नहीं आई, महिलाएं की भूमिका, पत्रकारों का योगदान, और तीसरा उन लोगों की दर्दनाक कहानियां जिन्हें इस आंदोलन की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। घोषणा पत्र कहता है संसद और कैबिनेट में 50% आरक्षण, लेकिन जब पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं की घोषणा की तो तीनों में नाम पुरुषों के थे। सवाल उठे, जवाब में संस्थापक अभिजीत ने कहा महिलाओं को प्रवक्ता बनने के लिए ऑफर दिया गया। जवाब, लेकिन बगावत, आंदोलन, धमकियां और ट्रोलिंग के कारण महिलाएं आगे ही नहीं आईं। कई महिला सदस्यों ने कहा हम आंदोलन में सक्रिय होकर काम कर रही हैं, लेकिन सामने नहीं आएंगी। हम रणनीति बना रही हैं, प्रदर्शन का सारा सामान संभाल रही हैं, लेकिन कैमरे के सामने हम नहीं आ सकती। फैसला उनका वही था जहां महिलाओं को हर कदम पर ट्रोल किया जाता है और उनको धमकाया जाता है। नामों की बात करें तो सार्वजनिक मंच पर बहुत कम महिलाएं दिखीं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि कई महिलाएं संगठन का हिस्सा नहीं, कंटेंट में, टीम में, लॉजिस्टिक में, सोशल मीडिया अभियानों में, मीडिया में। कुछ महिलाएं पत्रकारों ने भी सीजेपी को कवर किया, लेकिन पार्टियों के अंदर कोई भी बड़ा महिला चेहरा सामने नजर नहीं आया, जो इस आंदोलन को बहुत बड़ी ना है। पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर सवाल उठाए। 100% पुरुष प्रतिनिधि के साथ शुरुआत। बीजेपी का जवाब था महिलाएं आगे नहीं आना चाहती थीं, लेकिन सवाल ये भी है क्या आंदोलन ने महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में के लिए ये भी उसी पुरानी राजनीति का हिस्सा बन गया जहां महिलाओं की आवाज पीछे रह जाती। बात करते हैं पत्रकारों की। सीजेपी ने अपने मुख्य प्रवक्ता के तौर पर सौरभ दास को चुना। एक खोजी पत्रकार हैं जो कि कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर काम करके हैं। पार्टी ने उन्हें 2025 में इंडिया गेट पर वे जाता है। सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा युवा अब गुस्से को शब्द दे रहे हैं। दूसरे प्रवक्ता हैं विजेता दहिया, एक सामाजिक शोधकर्ता, लेखक और फिल्म निर्माता जो कि डिजिटल कंटेंट सिनेमा से जुड़े हुए हैं। तीसरे हैं आशुतोष रंका, आईआईटी कानपुर और एलएसई के पूर्व छात्र जो मैकेनिजी में जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं। ये तीनों मीडिया रिसर्च और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मिश्रण है। ये सीजेपी को एक सीरियस आंदोलन के रूप में पेश करने की रणनीति है। अब आते हैं उस सबसे दर्दनाक हिस्से पर, उन छात्रों की जिन्होंने इस आंदोलन की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। नीट 2026 का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई और रीटेस्ट हुआ, लेकिन इस बीच कम से कम 20 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर। प्रदीप मेघालय राजस्थान से, ऋतिक मिश्रा उत्तर प्रदेश से, अंशिका पांडे दिल्ली, भाग्यश्री कर्नाटक से, आकांक्षा चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, रिया कुमारी थापा उत्तराखंड, अंकिता सांगले महाराष्ट्र और कई अन्य। प्रदीप मेघालय, ऋतिक मिश्रा, अंकिता पांडे, भाग्यश्री, आकांक्षा चतुर्वेदी, रिया कुमारी थापा, अंकिता सांगले, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो चेहरे हैं जिनके सपने थे, परिवार थे, लेकिन सिस्टम की नाकामी ने उन्हें तोड़ दिया। सीजेपी ने इनकी आवाज बनने का दावा किया। 10 लाख रुपए हर परिवार को, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जुलाई 2026 में जब सीजेपी ने संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठियां चार्ज चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए, 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। सीजेपी ने कहा अब हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे क्योंकि पुलिस युवाओं को चोट
पहुंचाने लगी है। सवाल ये भी नहीं कि सीजेपी कितना बड़ा आंदोलन बना सकी, सवाल ये है इस आंदोलन की कीमत किसने चुकाई। छात्रों ने जान गंवाई, महिलाओं ने अपनी आवाजें पीछे रखी, पत्रकारों ने खुद को जोखिम में डाला और सिस्टम वही रहा। पेपर लीक, देरी, धमकियां, हिंसा। सीजेपी के वादे बड़े थे, 50% महिला आरक्षण, हर शहीद छात्र के परिवार को 10 लाख रुपए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, कुछ मांगे पूरी हुई, कुछ नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सिर्फ एक मंत्री के जाने से सिस्टम बदलता है या फिर अगला पेपर लीक, अगली आत्महत्या, अगला आंदोलन का इंतजार कर रहा है।